एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट चैप्टर में कर्ल, जो कि कर्ल का सबसे आसान प्रूफ। इसका डेरिवेशन देखेंगे। कर्ल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्योंकि पिछले क्लास में हमने ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस दोनों लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम कर्ल को डिस्कस करेंगे, जो इसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ दी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट डिराइव करें। तीसरे डेरिवेशन का रास्ता प्रूव किया जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कैसे प्रूव करते हैं। तो हमने लेट किया है, माना कंसिडर किया है एक फंक्शन वेक्टर को, एफ वेक्टर जिसे हमने बोला F1 E1 कैप, F2 E2 कैप, F3 E3 कैप। पहले जब हम इसे प्रूव करते थे T1 E2 E3 जगह में I कैप J कैप K कैप होता था, जिसमें जो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट है जिसमें हम क्या E1 E2 E3 कैप करते हैं। इस इक्वेशन में लेट कर लेना है। इसके बाद हमें क्या क्या कर्ल ऑफ द वेक्टर क्या होता है, डेल क्रॉस एफ होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जहाँ मैंने वेक्टर कैलकुलस फुल कोर्स के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उससे जरूर चेकआउट कर लो। यानी कर्ल डाइवर्जेंस क्या होता है सब आपको पहले से जानकारी होना चाहिए, तभी आपको आगे का लेक्चर समझ में आने वाला है। यह वीडियो बीएससी फिजिक्स और बीएससी मैथ स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए डेल क्रॉस एफ होता है, डेल क्रॉस F1 E1 का F2 ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसे करते किस तरह से है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखते हैं। देखिए इसे सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कर लेते हैं, इट मीन्स डेल क्रॉस एफ है, जैसे F1 E1 के साथ डेल क्रॉस F1 E1 के प्लस प्लस है, फिर डेल क्रॉस F2 E2 के, फिर डेल क्रॉस F3 E3 के। तो पहले एक को डिस्कस करते हैं। इट मीन्स पहले हम इसे फाइंड आउट करेंगे, फिर सिमिलरली ये दोनों फाइंड आउट अपने आप ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैं बताता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट है। सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट है मीन्स देखो F1 है, F2 है, F3 है, E1 है, E2 है, E3 है। ठीक है, तो ये पहले डेल क्रॉस F1 E1 के फाइंड आउट करेंगे। तो डेल क्रॉस F1 E1 के ये रहा। तो E1 कैफ यहाँ पे है। देखिए E1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है E1 कैप अपन H1 कैप। तो इसका E1 कैप का फॉर्मूला लिखेंगे तो डेल यू इंटू क्या हो जाएगा H1 हो जाएगा। तो H1 इंटू डेल यू, H1 H2 H3 ये सब क्या होता है, ये सब होता है स्केल फैक्टर। मैंने पिछले वीडियो डिस्कस किया है। डेल यू क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन क्या है। डेल यू हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया, E1 हमारा क्या है यूनिट वेक्टर्स हो गया, H1 हमारा क्या है स्केल, सारा चीज़ें आपको बताया गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट नाम से प्लेलिस्ट। वो प्लेलिस्ट को आप शुरू से वाचिंग करें तो आपको समझ में आने वाला है ये लेक्चर। तो ठीक है, एफ क्रॉस वन होता है। यहाँ देखिए हमने E1 की जगह हम क्या लिख दिया H1 डेल यू। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला होता है डेल क्रॉस फाइव फंक्शन। F1 क्या फंक्शन हो गया हमारा, फंक्शन वेक्टर क्या है, हमारा वेक्टर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या इसी के अकॉर्डिंग इसे फैक्टराइज करेंगे। इट मीन्स देखिए ये फॉर्मूला हो गया डेल क्रॉस फाइव एफ फंक्शन। तो डेल और फाइव को एक साथ रखते हैं, फिर क्रॉस प्रोडक्ट F1 के साथ, फिर फाइव को जीरो रखते हैं, फिर डेल क्रॉस एफ होता है। तो डेल क्रॉस F1 E1 कैफ है, यहाँ F1 E1 कैफ है। तो यहाँ देखिए डेल होगा, फिर किसके फंक्शन में क्या F1 H1 है, क्रॉस प्रोडक्ट होगा डेल यू के साथ। यहाँ पे जो हमारा है डेल H1 F1 H1 क्या फंक्शन है, डेल यू हमारा क्या वेक्टर है। तो यहाँ देखिए वेक्टर है तो वेक्टर, फिर प्लस से फाइव फंक्शन क्या है, तो फंक्शन हमारी F1 H1 है, और डेल क्रॉस F1 डेल क्रॉस डेल यू हो गया। तो आपको पता है कि कर्ल डाइवर्जेंस जीरो होता है। तो ये देखिए कर्ल डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, बेसिकली जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म पूरा क्या होगा, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन सा डाइवर्जेंस ऑफ द प्रूफ, यानी इसके लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था, ये लेक्चर 6 है। तो ठीक है, तो F1 H1 हो गया, ये डेल यू हो गया। डेल फॉर्मूला क्या होता है आपने देखा, डेल को वैल्यू लिखा E1 अपन H1, तो E1 अपन H1 लिख देना है सिमिलरली। ठीक है, डेल का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, यहाँ से डेल का फॉर्मूला लिख देना है। डेल का फॉर्मूला होता है क्या E1 का, ये मैंने प्रूफ किया था। विथी मैं बोल रहा हूँ लेक्चर जरूर देखिए शुरू से, तभी आपको समझ में आने वाला। डेल का फॉर्मूला होता है E1 अपन H1 कर दी अपन कर दी, प्लस E2 अपन H2 कर दी अपन कर दी, प्लस E3 अपन H3 कर दी अपन कर दी W। तो ये डेल का वैल्यू हो गया। तो डेल का वैल्यू हमने लिख लिया है, F1 H1 है, F1 H1 है, क्रॉस में क्या है E1 क्रॉस H1। तो आपको पता है यहाँ, ठीक है। तो आपको क्या बताया, यहाँ देखिए पहले हम F1 H1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो इसके साथ F1 H1 आ जाएगा, तो यहाँ देखिए F1 H1, फिर इसके साथ आएगा F1 H1, तो इसके साथ आ गया F1 H1। देखिए फिर प्लस है तो F1 H1 इसके साथ कर लिया, तो देखिए H1 इसके साथ भी। अब क्या है सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, E1 अपन H1 क्रॉस प्रोडक्ट है। देखिए E1 क्रॉस प्रोडक्ट के साथ यहाँ देखिए जो हमारा दिया हुआ है क्या E1 कैप अपन H1 कैप। यहाँ देखिए नीचे E1 के अपन H1 से क्रॉस प्रोडक्ट करना है E1 के साथ, यानी E1 का E1 के साथ। अब मैंने बताया था सेम जो यूनिट वेक्टर रहता है, सेम यूनिट वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो 0 होता है। तो यह E1 का E1 के साथ करेंगे 0 होगा। कैसे चेक किया जाता है तो वो देख ले आप, जिस प्रकार I कैप J कैप K कैप करते हैं उसी प्रकार E1 कैप E2 कैप का ये E1, ये रहा E2, ये रहा हमारा E3।
क्या बोला गया, E1 का E1 के साथ, तो E1 के साथ हमारा क्या बताया, अब तो ये याद कर लीजिए आप। E1 का E1 के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है 1, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या, 0। फिर देखिए E2 और E1 है, E2 E1 क्या, E2 हमारा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो माइनस E3 कैप आएगा, माइनस E3 कैप है। ये E2 है, ये E1 है, चेकआउट कर लें। फिर यहाँ क्या, E3 का E1 के साथ, E3 ये रहा, E1 ये क्या, ये क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसे क्या बोल सकते हैं, E2 बच रहा, तो यहाँ का पॉजिटिव E2 कैप। बस यही सारा चीज़ को यहाँ पे जो है क्रॉस प्रोडक्ट के साथ वैल्यू पुट करना, यानी E1 का क्रॉस E2, इसके साथ इतना का वैल्यू करेंगे 0, ये पूरा 0 होगा, तो ये टर्म पूरा नेगलेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे E2 दिया हुआ है, यहाँ भी E1 है, तो E2 E1 क्या है, यहाँ देखिए हमने क्या किया, माइनस E3 कैप हो गया, E2 क्रॉस E3 E1, तो यहाँ माइनस E1 कैप करना है। यहाँ H1 बचा, H2 बचा, H1 H2, बाकी कर लिए अपन, कर ली भी F1 H1, उसमें E2 कैप हो गया, मैंने देखा E2 कैप H3 अपन H1 यहाँ हो गया है, देखिए नीचे से F1 अपन H1। बेसिकली वही था, मैंने अभी समझा दिया किस तरह से होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो इस तरह से फाइंड आउट करना है। फिर क्या किया, डेल क्रॉस F1 E1 के हम वैल्यू निकाल रहे इसी का ही, तो यहाँ ये पॉजिटिव तो पहले लिखना है, नेगेटिव ये बाद में लिखना है। फिर यहाँ नीचे करते हैं, यहाँ देखते हैं E3 कैप, यहाँ E3 कैप H1 H2, यहाँ करीबन F1 H2, यहाँ भी ठीक है। बेसिकली हमने इसी को लिखा है और कुछ नहीं किया। यहाँ पे E3 जो है, ध्यान से E2 है, यहाँ E3 है, E2 है, यहाँ E3 है, तो यहाँ F2 H2। सिमिलरली हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए यहाँ तक हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है, ठीक है। यदि हम बोलते हैं F2 E2 कैप का वैल्यू निकालना है, F3 सारा ना वैल्यू ऐड करना है, तो हम ये सिमिलरली हम बोल सकते हैं। यहाँ क्या, सिमिलरली आप लिख लीजिए, सिमिलरली E2 F2 कैप E2 कैप है, तो जहाँ E2 है तो ये क्या आ जाएगा, E2 के बाद क्या आता है E3, तो E3 आ जाएगा, E3 के बाद क्या आता है E1 कैप आ जाएगा। H3 H1 है, H3 के बाद 1, 1 के बाद 2, सिमिलरली आपको दोहराना है बस, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, W के बाद U भी W होता है, U भी W को खत्म या U के बाद V, F1 F2 F3 H1 H2 H3, E3 के बाद E1 होगा, E1 के बाद E2 होगा, H2 के बाद H2 के बाद H3 होगा, इस तरह से दोहराना। H1 के बाद क्या होगा, H2 के बाद H3 के बाद क्या होगा, H3 के बाद H1, सेम टू सेम को दोहराना है। देखिए वैल्यू हमारा सारा फाइंड आउट हो गया, अब तीनों को ऐड कर देना है बस। तीनों को देखिए हमने इस तरह से ऐड कर दिया है, माइनस में रहेगा बीच में, यहाँ माइनस बीच में, तीनों को ऐड कर लेना है। तो इसे आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कौन सा, ये है इस फॉर्मेट में कि डेल क्रॉस F1 आप सबसे कॉमन ले लिया H1 H2 H3 करके, यहाँ से कॉमन H1 E1 कैप H2 E2 कैप H3 E3 कैप, कर ली W, F1 H1 F2 H2 F3 H3। इससे आप फैक्टराइज कीजिए, मैंने इसे फैक्टराइज करने बताया था, किस तरह फैक्टराइज किया जाता है। वेक्टर कैलकुलस फुल कोर्स के नाम पर प्लेलिस्ट मिला कर्ल, उसी में बताया था इसे फैक्टराइज किस तरह किया जाता है, डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड किया जाता है। तो इसी हिसाब से यदि आप इस पूरे टर्म को एक्सपेंड कीजिएंगे तो पूरा टर्म किसके बराबर आएगा, इस पूरे के इक्वल बराबर आएगा। यही हमारा प्रूफ होता है। तो यहाँ से वीडियो समाप्त होता है कल का, तो इसमें आपको प्रूफ आता है एग्जाम के लिए, तब चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे क्या, लैप्लासियन ऑपरेटर ऑफ द टर्म, लैप्लासियन ऑपरेटर क्या, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये रहा, देखिए कर्ल का जो फॉर्मूला हमने यहाँ भी निकाला है, ये हमारा क्या रहा, ये हमारा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के हिसाब से। और कार्टेशियन फॉर्मूला क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप, कर ले कर ले वाई, कर ले F1 F2 F3, ठीक है। तो अब दोनों को मैं कंपेयर कराते चल रहा हूँ, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास, और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।